हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो अपने विजयनगर एम्पायर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने देखा कि संगम डायनेस्टी जो थी वो फाउंडर्स थे विजयनगर के, और उसके बाद सलुआ डायनेस्टी जो थी वो सेवियर्स थे। वैसे ही अब हम आते हैं तुलुआ डायनेस्टी के ऊपर। अब ये तुलुआ डायनेस्टी क्यों फेमस है, इसे गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर कहते हैं। तो जानते हैं ऐसा क्या था, कृष्णदेव राय राजा कौन थे। ना केवल वो साउथ इंडिया के बल्कि होल इंडिया के भी बहुत ज़्यादा फेमस रूलर कहे जाते हैं। तो जानते हैं ऐसा क्या था तुलुआ डायनेस्टी के अंदर। चलिए देखते हैं। तो जो तुलुआ डायनेस्टी थी उसने विजयनगर एम्पायर को रूल किया 1491 एडी से 1570 एडी के बीच में। अब इसने क्या किया, ये जीनिथ ऑफ पावर, कल्चर और आर्किटेक्चर था साउथ इंडियन हिस्ट्री का। मतलब इन्होंने अपनी पूरी टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी, पावर हो चाहे कल्चर हो चाहे आर्किटेक्चर हो, तो इसीलिए इसे जीनिथ कहते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री का। अब मोस्ट फेमस किंग की बात करें अगर इस डायनेस्टी के, तो वो थे कृष्णदेवराय, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। साउथ इंडियन हिस्ट्री नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कृष्णदेव राय ये किसके कंटेम्प्ररी थे। तो ये जो थे ये बाबर के कंटेम्प्ररी थे। फाउंडेशन की बात करें अगर तुलुआ डायनेस्टी की, तो ये फाउंडेशन जो था ये नरसन नायका के द्वारा फाउंडेशन इसकी रखी गई। नरसन नायका जो कि एक पावरफुल कमांडर थे, इन्होंने फाउंडेशन रखी इस डायनेस्टी की अराउंड 1491 एडी में। तो ये नरसा नायका, ये वही नरसा नायका थे जिन्हें रीजेंट के तौर पे रखा गया था नरसिम्हा राय टू के अंडर सलुआ डायनेस्टी। तो अब सलुआ डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद नरसिंह नायका जो थे ये बन गए थे डी फैक्टो रूलर। हालांकि इन्होंने कभी भी रॉयल टाइटल नहीं लिया, लेकिन वीर नरसिम्हा जो कि इनके बेटे थे नरसा नायका के, ये राजा बने इम्मादी नरसिम्हा को असैसिनेट करने के बाद, जो कि लास्ट सरुआ रूलर थे। तो इनके बेटे वीर नरसिम्हा राय जो कि अभी राजा बन चुके थे, और इनके बाद कृष्णदेव राय आगे जाकर के इस डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर बने। अब मेजर रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं वीर नरसिम्हा राय, जिनका रीन 1505 से लेके 1509 सी के बीच में रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंगडम को स्ट्रेंथन किया और स्टेबिलिटी लाई। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस गवर्नर्स को कंट्रोल किया और अपना थ्रोन सिक्योर करा अपने हाफ ब्रदर कृष्णदेव राय से। अब देखिए कृष्णदेव राय के बारे में, तो इनका रीन 1509 से 1529 सी के बीच में रहा है। ये ग्रेटेस्ट किंग थे विजयनगर एम्पायर के। अब सलुआ तिम्मा जो कि चीफ मिनिस्टर थे वीर नरसिम्हा के, इन्होंने कृष्णदेव राय को जो कि वीर नरसिम्हा के हाफ ब्रदर थे उन्हें थ्रोन पर बिठाला। अब कृष्णदेव राय ने एम्पायर को कृष्णा रिवर से लेकर के इंडियन ओशन तक एक्सपैंड किया। इन्होंने बहमनी सुल्तान्स, गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा और यहाँ तक कि कुछ हद तक पोर्टुगीज़ को भी कई फ्रंट्स पर हराया। अलबुकर जो कि एक पोर्टुगीज गवर्नर था, कृष्णदेव राय ने उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए, जिसका जो एम्बेसडर फ्रायर लुइस इनके विजयनगर में रिसाइड भी करता था, रहता था। अब इन्होंने कई टाइटल्स लिए, जिनमें से एक है यवन राज स्थापनाचार्य, यानी कि इसका मतलब होता है रिस्टोरर ऑफ द यवन किंगडम या बेदार किंगडम। तो बेदार किंगडम को रिस्टोर करने वाला। उसके अलावा इन्होंने एक टाइटल लिया अभिनव भोज का। इन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट किया। इन्होंने विजय महल बनवाया जिसे हाउस ऑफ विक्ट्री कहते हैं, और हजार राम टेम्पल बनवाया और विट्ठल स्वामी टेम्पल बनवाया। ये गिफ्टेड स्कॉलर थे, दोनों में, संस्कृत में भी और तेलुगु में भी। अब इनके तेलुगु वर्क की बात करें तो पॉलिटी में इन्होंने अमुक्ता माल्यद एक तेलुगु वर्क है इनका, और संस्कृत ड्रामा की बात करें तो जम्बवती कल्याणम, ये इनका संस्कृत ड्रामा है जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। अब इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज रहते थे। अब ये आठों क्या थे, सेलिब्रेटेड पोइट्स थे तेलुगु के, जिनमें से हैं पेडन्ना, तिम्मालय, भट्टमूर्ति, धुरजति, मल्लन, राजू रामचंद्र,
सुरोन और तेनाली रामकृष्णा। आज भी कई सारे टीवी शोज आते हैं तेनाली रमन के ऊपर, तो ये वही तेनाली रामकृष्णा हैं। कृष्णदेव राय जो कि कंटेम्पररी थे बाबर के, वो वॉज द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ डेक्कन। तो ये सबसे ज़्यादा जाने माने रूलर थे डेक्कन के। दुआर्ते बारबोसा और डोमिनिगो पायस ये पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, इन्होंने विजयनगर को विजिट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के टाइम पर ये दोनों पोर्टुगीज ट्रैवलर विजयनगर आए थे। अब इनके बाद बात करें अच्युत देव राय की, तो ये 1529 से लेके 1542 सी के बीच में इनका टेन्योर रहा है। अब कृष्णदेव राय ने अपने भाई को नॉमिनेट किया सक्सेसर के लिए। अब इनके रीन में फर्नान न्यूनेज एक पोर्टुगीज हॉर्स ट्रेडर आया था विजयनगर में। इन्होंने इंटरनल रेबेलियन फेस करे लेकिन स्टेबिलिटी बना करके रखी, और इन्होंने कंटिन्यू किया पैटर्नेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब इनके बाद आए सदाशिव राय, जिनका रीन 1542 से 1570 सीई के बीच में रहा है। अब इनके टाइम में जो रियल पावर थी वो एक्सरसाइज करी जा रही थी भाई रामराज राय और इनके दो भाइयों के बीच में। ये रीजेंट थे, तो असल पावर इन्हीं के हाथों में थी। अब 5 सक्सेसर स्टेट्स ऑफ बहमनी एम्पायर वर डिवाइडेड थ्रू रामराजेस डिप्लोमेसी। तो इनकी डिप्लोमेसी की वजह से जो 5 सक्सेसर स्टेट्स थे वो डिवाइड हो गए थे बहमनी किंगडम के। अब बैटल ऑफ तालीकोटा की बात करें तो इसे बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं। ये 1565 में फॉट करी गई थी। इसमें रामराज को प्रिजनर बना लिया गया था और बाद में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था भाई हुसैन निज़ाम शाह वन। तो द सिटी ऑफ विजयनगर जो कि कभी प्राइड हुआ करता था मिडिवल वर्ल्ड का, वॉज मर्सीलेसली डिस्ट्रॉयड। तो इसे बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया इस वॉर में। सेजर फ्रेडरिक एक इटालियन ट्रैवलर जिसने विजयनगर को 1567 से 68 के बीच में विजिट किया। ये सदाशिव राय के रीन में ही इन्होंने इस इटालियन ट्रैवलर ने विजयनगर को विजिट किया। अब ये जो थे ये बैटल ऑफ तालीकोटा में 1565 में डिफीट हो गए थे। कंबाइंड डेक्कन सल्तनट्स लेड टू डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। तो बैटल ऑफ तालीकोटा में बहमनी किंगडम के पांचों जितने ये सारे डेक्कन फोर्स थी कंबाइन होकर इसने विजयनगर फोर्सेस पे अटैक करा और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें एफिशिएंट रेवेन्यू और मिलिट्री सिस्टम्स थे। इन्होंने एनकरेज किया ट्रेड को विद पोर्टुगीज़ पर्शियन मर्चेंट्स। तो इन्होंने पोर्टुगीज़ और पर्शियन मर्चेंट्स के साथ ट्रेड को एनकरेज किया। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो ये पीक या जीनत था द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। स्टोन चैरियट्स, गोपुरम्स और इंट्रिकेट स्कल्पचर सब बनाए गए थे। हम्पी जो थी वो ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल हब बन गया था इस टाइम पर। लेगेसी की बात करें तो दो द एम्पायर वीकेंड आफ्टर 1565 तुलुआ पीरियड रिमेन्स द गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया। हालांकि यहाँ से एम्पायर ख़त्म हो गया था, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया था एम्पायर 1565 के बाद, लेकिन तब भी तुलुआ पीरियड को आज भी गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कृष्णदेव राय का जो रीन था ये आज भी सेलिब्रेट किया जाता है इसकी प्रॉस्पेरिटी, लिटरेचर और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की वजह से। तो ये था हमारा वीडियो तुलुआ डायनेस्टी के ऊपर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।